बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, गजा के मुसलमान, लिबनान के मुसलमान, जॉर्डन के मुसलमान और सऊदी अरब समेत इजिप्ट के मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाकर लार्जर इसराइल का ख्वाब देखने वाली सुन्नी रियासत के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। 7 अक्टूबर 2023 को जब गजा जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त सुन्नी रियासत के मीडिया और वेस्टर्न मीडिया की जानिब से यह कहा गया था कि मुजाहिदीन ने अपने पांव के ऊपर अब खुद कुल्हाड़ी मारी है और विद इन डेज जो अल कुद्स है वहां पर पूरे का पूरा जो कब्जा है वो सुन्नी रियासत का हो जाएगा। लेकिन अब 384 दिन इस जंग को शुरू हुए हो चुके हैं और 384 दिनों के अंदर मुजाहिदीन के जो सीनियर लीडर्स हैं वो शहीद हुए। लेकिन उनकी शहादत के बावजूद जो मुजाहिदीन हैं उनका हौसला पस्त नहीं हुआ और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने जो सुन्नी रियासत है उसको खबरदार किया है। अल मायदीन ने इस आर्टिकल को दोबारा रिपब्लिश किया और बताया कि एक्चुअली जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो सुन्नी रियासत को क्या पैगाम पहुंचा रहा है। सो इसकी जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा यूएस स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो चूंकि मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं और वो इस वक्त बड़े सरगर्म हैं और उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि सीज फायर जो है वो होने जा रहा है। लेकिन हर्ट्ज ने एक खबर छापी है और इस खबर के मुताबिक जो यूएस स्टेट सेक्रेटरी हैं वो भीख मांग रहे हैं मुजाहिदीन से और मुसलमानों के जो बाकी मुमालिक हैं उनके पास जाकर के जनाब जो मुजाहिदीन हैं उनको बोलें कि कुछ जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज कर दें। सो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के अंदर जो लिबनान के मुजाहिदीन हैं उन्होंने क्या तबाही सुन्नी रियासत के अंदर मचाई है और कितने जो फौजी हैं वो मारे गए हैं, इसके अलावा कितने ड्रोन्स और जो टैंक्स हैं वो मार गिराए गए हैं, ये भी जनाब सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो जनाब डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल जर्नल है उन्होंने भी जो सुन्नी रियासत है उसके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा है और बताया है कि किस तरह से जो गजा के बच्चे हैं उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर जो फौजी हैं वो इस्तेमाल करें। इसके ऊपर भी जो बात है वो मैंने आपके साथ करनी है। इसके अलावा एक और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट मिसाइल है वो जनाब लॉन्च किया गया है इस जंग के दौरान और इसके बारे में जनाब अगेन जो ग्लोबल डिफेंस न्यूज और आर्मी रिकॉग्निशन ग्रुप है इन्होंने एक खबर छापी है कि ये किस तरह से डेडली है, इसके ऊपर भी मैंने आपके साथ बात करनी है। सो सबसे पहले अगर जो एंटोनी ब्लिंकन और इस्राएली मीडिया इस वक्त दावे कर रहा है अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले हर्ट्ज ने एक खबर छापी और इस खबर के मुताबिक यूएस इज पुशिंग फॉर अ डील टू रिलीज अ फ्यू इस्राएली होस्टेजेस इन एक्सचेंज फॉर अ लिमिटेड सीज फायर इन गजा। अब जब ब्लिंकन आए थे ना तो उस वक्त कहा गया था कि चूंकि याह्या सिनवार जो है उनकी शहादत हो चुकी है तो अब जो होस्टेजेस हैं वो सारे के सारे सुन्नी रियासत छुड़ा लेगी। लेकिन अब उनके सुन्नी रियासत का दौरा करने के बाद जो चीज सामने आई है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि यार जो थोड़े से है ना यानी कि 102 में से कुछ लोग जो है ना उनको छोड़ दिया जाए ताकि कुछ ना कुछ हमारी जो इज्जत है वो बच जाए। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा इसराइल सेड टू हैव डिलेड ईरान स्ट्राइक आफ्टर यूएस इंटर लीक ऑफ अटैक प्लान्स। अब वेस्टर्न मीडिया का आपको पता है उन्होंने पिछले 2 से 3 हफ्तों से आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ था, कह रहे थे कि जो ईरान है वो अब खत्म होने जा रहा है क्योंकि जो सुन्नी रियासत है उन्होंने मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं और जो साइट्स जहां पर उन्होंने तबाही मचानी है वो लॉक कर ली गई हैं। और कल जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सुन्नी रियासत के उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि हम इस अंदाज में ईरान को तबाह करेंगे कि पूरी दुनिया के ऊपर जो हमारी सुपीरियरिटी है वो कायम हो जाएगी। लेकिन एक दिन बाद टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करने का जो इसराइल का प्लान था उसके अंदर डिले आ चुका है और अब फौरन
जो ईरान है उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल ने ही लिखा, लेबनीज आर्मी सेज 3 ट्रूप्स किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक, आईडीएफ सेज हिजबुल्लाह बिल्डिंग हिट। अब इन्होंने हिजबुल्लाह को कोट करते हुए लिखा कि 3 जो ट्रूप्स हैं वो मारे गए हैं, और इसके अलावा आईडीएफ जो सुन्नी रियासत की फौज है उन्होंने ये दावा किया है कि हिजबुल्लाह की जो बिल्डिंग है उसको तबाह कर दिया गया है। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल ने ही लिखा, फॉरेन मिनिस्टर सेज प्रॉपर्टी डैमेज्ड इन अपीरेंट अटैक ऑन इजरायली एम्बेसी इन सियोल। अब साउथ कोरिया के अंदर, सियोल के अंदर जो इजरायली एम्बेसी है उसके ऊपर भी हमला हुआ है और एम्बेसी बंद कर दी गई है। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल ने अगेन लिखा, सस्पेक्टेड ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन सायरन सराउंडिंग इन कम्युनिटीज नियर लिबनान बॉर्डर, यानी कि लिबनान बॉर्डर के अराउंड जो सिटीज हैं और जो एरियाज हैं वहां पर सायरन सुने गए हैं, क्योंकि जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है, IDF releases more documents showing how Hamas instructed Al Jazeera to cover up failed rocket launches। अब ये बता रहे हैं टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक कि जो IDF है उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो अल जजीरा है उसको जनाब जो मुजाहिदीन है गजा के, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जो हमारा फेल्ड प्लान है उसको अपने सक्सेसफुल प्लान के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। और ये बेसिकली जो अल जजीरा इंडिपेंडेंटली वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा है उसको बंद करने के लिए ये जो झूठ है वो मेरी नजर में जो IDF है उनकी जानिब से फैलाया जा रहा है। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल ने अगेन लिखा, ड्रोन सायरन सराउंडिंग अगेन इन कम्युनिटीज नियर लिबनान बॉर्डर, और लिबनान बॉर्डर के अराउंड जनाब जो एरियाज हैं वहां पर सायरन सुनेंगे क्योंकि मिसाइल्स और ड्रोन जो हैं वो मुजाहिदीन की जानिब से लॉन्च किए गए। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल ने पहले लिखा था, Gaza hostage talks to resume, at least 5 hurt as over 120 rockets fired from Lebanon। ये कह रहे हैं कि गजा होस्टेज की जो डील है वो दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है, और दूसरी जानिब जो मुजाहिदीन है लिबनान के उन्होंने 120 रॉकेट्स जो हैं वो सुन्नी रियासत के ऊपर फायर किए, जिनमें 5 लोग जख्मी हुए। लेकिन अल मायदीन ने कोट करते हुए लिखा मुजाहिदीन को कि जनाब 70 इसराइली जो सोल्जर्स हैं वो और 28 टैंक जो हैं वो तबाह हुए हैं। और फिर आगे जाकर इन्होंने डिटेल के अंदर लिखा, अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस असेसमेंट Israeli losses include more than 70 dead and 600 injured among Israeli occupation forces, officers and soldiers, along with the destruction of 28 Merkava tanks, 4 military bulldozers, an armed vehicle and a troop carrier. Additionally, 3 Hermes 450 drones and 1 Hermes 900 drone were downed. So ये तबाही जो है वो मुजाहिदीन ने पिछले 24 घंटों के अंदर मचाई है। अब जनाब जो वन इंडिया है उन्होंने खबर दी कि आयरन डोम स्ट्रगल्स टू डिफेंड अगेंस्ट हिजबुल्लाह's 80 मिसाइल बैरेज टारगेटिंग सफेद एंड नहारिया और सफेद के ऊपर जो मुजाहिदीन की जानिब से मिसाइल्स लॉन्च किए गए उनको इंटरसेप्ट करने में आयरन डोम नाकाम हुआ। और आयरन डोम के बाद जो IRGC ईरानी फोर्स है उनके जो सरबराह हैं उन्होंने मैसेज जारी किया कि अगर किसी ने ये ख्वाब देखा है कि जो US डिफेंस सिस्टम है वो हमें बचा लेगा और हम तबाह नहीं हो पाएंगे, तो आप अहमको की दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को भी नाकारा बना देगी। सो आयरन डोम पहले नाकारा हुआ, अब तहाद के बारे में IRGC के जनरल कह रहे हैं। इसके बाद जनाब जो ग्लोबल डिफेंस न्यूज है और आर्मी रिकॉग्निशन ग्रुप है, इन्होंने जो कदीर 2 मिसाइल लॉन्च किया गया है मुजाहिदीन की जानिब से, लिबनानी मुजाहिदीन की जानिब से, इसके बारे में लिखा और इन्होंने बताया कि ये किस तरह से जो कदीर 1 है उससे सुपीरियर है। और फिर इंटरेस्टिंगली इसकी डिटेल में जाके उन्होंने कहा, व्हाट मेक्स दिस अटैक पार्टिकुलरली कंसर्निंग इज द मेथड ऑफ डिप्लॉयमेंट। द कदीर 2 मिसाइल्स वर फायर्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड सॉइल्स। पहले यह था कि जो मिसाइल्स थे वो अपर ग्राउंड से लॉन्च किए जाते थे, लेकिन अब ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मुजाहिदीन के पास जो आई है, इनिशियली ये ईरान ने डेवलप की थी, लेकिन अब मुजाहिदीन ने यहां पर लिबनान के अंदर इसको डेवलप किया है और ये अंडरग्राउंड से लॉन्च किया जा सकता है और इसको इंटरसेप्ट करना
इंतहाई मुश्किल है। इसके बाद जनाब जो अल मायदीन है उन्होंने एक खबर इस कोर्ट की DCI से, यानी कि डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल से, और इनके मुताबिक IOF यूज्ड पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन एज ह्यूमन शील्ड्स इन वेस्ट बैंक। और यहां पर आगे जाकर इन्होंने इंटरव्यूज बाकायदा एक इस्राएली सोल्जर के और 5 जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके इंक्लूड किए और कहा कि जनाब मॉस्किटो की तरह जो गजा के बच्चे हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो खतरनाक जगह होते हैं वहां पर पहले उनको पुश किया जाता है ताकि मुजाहिदीन जो हैं वो उनके ऊपर गोली ना चलाएं और फिर ये एंटर होते हैं। ये सोच है जनाब, और ये कितना घिनौना जुर्म है ये आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद जनाब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है जिसका मैंने शुरू में आपके सामने चीज रखी, ये लिखते हैं डिस्पाइट इजरायली स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह हिटिंग बैक। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कोई मिडल ईस्ट का जो मुजाहिदीन का चाहने वाला अखबार है वो नहीं लिख रहा, जो प्योरली यूएस बेस्ड है, जो प्योरली सुन्नी बेस्ड है, वो लिखते हैं कि जनाब तबाही खत्म नहीं हो रही, तबाही मजीद फैल रही है। इसके बाद वो जो IRGC चीफ की मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखी ना, उसको अल मायदीन लिखता है वी विल डिफीट यू, तहाद कांट प्रोटेक्ट यू। सो ये हकीकत है जनाब इस वक्त, और तबाही जो है वो मच रही है। जो मर्जी ये कहने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि नहीं जनाब हम सुपीरियर हैं, हमें बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन हकीकतन इस वक्त ये मिडल ईस्ट में सुन्नी रियासत बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, और इसी वजह से ब्लिंकन जो है वो चाह रहा है कि किसी तरह से जो सीज फायर है वो हो जाए। हालांकि होना ये चाहिए था कि मुजाहिदीन की जानिब से ये कहा जाता कि हमें बचाएं, लेकिन हकीकतन मुजाहिदीन किसी के तरले नहीं करे बल्कि सुन्नी रियासत तरले कर रही है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।